हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं। हम आपका रिवीजन कर रहे हैं लेसन नंबर 13 मक्खी और स्वादेश। तो हमने आपका ये लेसन आधा हमने पढ़ा है, आज हम आधा पढ़ेंगे। तो हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। इसमें मक्खी और स्वादेश के बारे में एक अच्छी सी स्टोरी है। इसमें जो है ये मक्खी है और यहाँ पे स्वादेश है। तो ये जो है ये एक गोपाल भाड़, एक पड़ोस के गांव के बहुत बड़े साहूकार हैं जिनका नाम गोपाल भाड़ होता है। ये क्या करते हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं। मंजिल अभी उनकी काफी दूर थी, जहां उनको जाना था वो जगह अभी बहुत दूर थी। लेकिन अब खाने का टाइम हो गया तो उनको बहुत ज्यादा भूख लगने लगी। अब उनको खाली पेट चलना जो है कठिन हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। अब क्या उस दिन संयोग वंश से उनकी इतने बड़े साहूकार की जेब में 1 रुपए भी नहीं थे, तो वो कहीं से कुछ खरीद कर खा भी नहीं सकते थे। और इत्तेफाकन उस गांव में वो बिल्कुल नए थे, जिसके कारण वो किसी से कुछ मांग कर खा भी नहीं सकते थे। अब मतलब वो सोच रहे थे कि काश कोई इस टाइम मेरी हेल्प कर दे तो मैं वहां वापस आकर इनके पैसे जरूर लौटा दूंगा। लेकिन सोचते सोचते वो कुछ और आगे बढ़े। तो मतलब वो सोच रहे थे कि भाई अगर कोई हेल्प कर देगा तो उनके पैसे लौटा। तो सोचते सोचते वो कुछ आगे बढ़ते। फिर सामने एक पेड़ के नीचे एक हलवाई की छोटी सी दुकान उनको दिखाई दी। वहां पे मतलब खाने पीने के नाम पे बहुत सारी मिठाइयां नहीं थी, जैसे कचौड़ी पकौड़ी बहुत सारी होती है ना। लेकिन सिर्फ एक थाल में एक संदेश जो है वो सजा हुआ था। भूख के मारे उनकी हालत खराब थी। थाल में संदेश देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए और दुकान के अंदर चल जाते। उस समय उस दुकान में एक छोटा सा बच्चा बैठा होता, आसपास कोई भी नहीं था। तो उसने लड़के से पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो लड़के ने आंसर दिया कि वो तो हमारे घर, दुकान के पीछे हमारा घर है, वहाँ खाना खाने गए हैं। अब ये सुनते ही गोपाल भाड़ ने क्या किया, थाल उठा ली। संदेश का जो थाल था वो उठा लिया। 2-4 संदेश पेट में जाने के बाद उसने बताया कि मेरा नाम तो मक्खी है, मैं तो रोज यहाँ से आकर संदेश खा के जाता हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो अपने पापा से पूछ लो। तो बच्चा वहीं दुकान में बैठे बैठे उसने अपने पापा को आवाज लगाई कि पापा, उसने कहा कि ओ बाबा, मक्खी संदेश खा रही। तो उसके पापा ने सोचा जो उड़ने वाली मक्खी है वो। उसने कहा ठीक है, खाने दो, खाती है तो खाने दो, वो तो रोज ही खाती है। उसके बाद पिता का जब आंसर बच्चे ने सुना तो चुप हो के गोपाल भाड़ ने सारा पूरा मिठाई का थाल जो है सफा चट कर दिया। लड़के ने पिता के खाना खाने, मतलब लड़के का जो पिता था उन्होंने खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद जब वो दुकान पर आए तो उन्होंने थाल में एक भी संदेश नहीं देखकर गुस्से से उस बच्चे से पूछा कि कहाँ गई ये सारी मिठाई। तो लड़के बेचारे डरते डरते कहा कि बाबा आप ही ने तो मक्खी खा गई। तो वो कह रहा कि मैंने तो आपसे पूछा था, तो आप ही ने कहा वो तो रोज खाती। तो उसके पापा हैरान हो जाते कि अरे ये कैसी मक्खी थी, पंखे से। फिर वो बच्चा कहता है कि पंखे से उड़ने वाली मक्खी नहीं थी, वो तो एक मोटा सा आदमी था, उसका नाम मक्खी था। लड़के के बाद सुनकर उसका पापा जो है अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है, बोलता है हाय राम, मेरा नुकसान हो गया, मेरी मिठाई किसने खा ली। दूसरे दिन गोपाल भाड़ उसी रास्ते से वापस आता है। जब वो उस रास्ते से वापस आता उस टाइम भी वो बच्चा उस दुकान में बैठा था। उसने कहा उस बच्चे से, जाओ मुन्ना, अपने बाबा को बुलाओ, कल वाली मक्खी फिर से आई है। तो लड़के के पिता तुरंत जो है लड़के ने अपने पापा को तुरंत आवाज दी। तो बाबा, कल वाली मक्खी आई है। तो उसके ये सुनते दुकानदार जो है बेचारा भागा, क्योंकि उसका नुकसान हो गया। तो और आके वो बिल्कुल रुआसी आवाज में कहता है कि बाबूजी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने मुझ गरीब का इतना नुकसान कर दिया। तो हमने यहीं तक पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ेंगे। गोपाल भाड़ हंसे, मुझे जानते हो, मेरा नाम गोपाल भाड़ है। कल मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरी जेब खाली थी, इसलिए मैंने बहाना बनाकर तुम्हारी मिठाई संदेश से अपना पेट भरा। आज तुम्हारे ही पैसे चुकाने आया हूँ, बोलो संदेश कितने के थे। गोपाल भाड़ का नाम सुनते ही दुकानदार सहम गया। वह जानता था कि ये तो पड़ोस के गांव के सबसे बड़े साहूकार का नाम है। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि कल ही बतला देते तो कम से कम सेवा करने का अवसर तो मिलता। आपके दर्शन हो गए, मेरा सारा पैसा वसूल हो गया। अब मन में कोई दुख नहीं रहा। नहीं भाई, किसी गरीब का दिल दुखाना गोपाल भाड़ ने नहीं सीखा। ये लो अपने संदेश की कीमत। और दुकानदार के ना करने पर भी उन्होंने पैसे उसके गले पर रख दिया। अब देखो, गोपाल भाड़ हंसे जब उन्होंने कहा कि भाई तुमने मेरा नुकसान कर दिया। वो हंसे, उसने कहा कि तुम मुझे जानती हो, मेरा नाम गोपाल भाड़ है। कल मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और मेरी जेब में 1 रुपए नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे संदेश से जो है अपना पेट भरा।
अपना पेट भरा और आज मैं तुम्हारे ही पैसे तुम्हें वापस देने आया हूँ, बोलो तुम्हारी संदेश कितने की। तो गोपाल भाड़ का नाम सुनते दुकानदार बेचारा सहम गया, यानी कि डर गया। वो मतलब वह जानता था कि पड़ोस के गांव को वो सबसे बड़ा साहूकार है। उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप कल ही मुझे बता देते तो कम से कम मैं आपकी सेवा करने का मुझे अवसर यानी कि मौका मिलता। आपके दर्शन हो गए, मेरा सारा पैसा वसूल हो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं भाई, किसी गरीब का दिल दुखाना मीन्स यानी किसी को दुख पहुंचाना गोपाल भाड़ ने कभी नहीं सीखा। ये लो अपने संदेश की कीमत। दुकानदार ने खूब मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद भी उसने उसके गले पर पैसे रख दिए। गले या गल्ला कहते हैं जहाँ पे हम दुकानदारी करके जो बिक्री होती है, पैसे दुकान मतलब उस पे बक्सा जिसमें मतलब दुकानदार बिक्री से मिलने वाले जो पैसे रखते हैं उसे कहते हैं गल्ला, तो उसमें रख दिया था। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा लेसन। इसमें ये लेसन मिलता है हम लोगों को बच्चों कि कभी भी किसी का जो है हक जो है नहीं रखना चाहिए। कभी भी अगर आपके साथ ऐसा वाकया हो तो आप जो है उसके पैसे उसको लौटा दीजिए। तो यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन है। हलवाई ने मक्खी नाम सुनकर क्या समझा? हलवाई ने मक्खी नाम सुनकर समझा कि वो रोज उड़ने वाली मक्खी है। तो हलवाई जब दुकानदार पर लौटा तो उसने क्या देखा? हलवाई जब दुकानदार पर लौटा तो उसने देखा कि संदेश में थाल में एक भी संदेश नहीं है। थर्ड, गोपाल भाड़ दोबारा उस दुकान पर क्यों आया? गोपाल भाड़ दोबारा उस दुकान पर पैसे देने के लिए आया। फोर्थ, दुकानदार के ना करने पर गोपाल भाड़ ने क्या किया? दुकानदार के नहीं ना करने पर भी उसने उसके पैसे उसके गले पर रख दिए। तो यहीं तक हम रखेंगे इंशाल्लाह। आपको इसकी शब्दार्थ में समझा देती हूँ। शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। पहला है मंजिल। मंजिल मीन्स लक्ष्य। उम्मीद यानी कि आशा। अवश्य यानी कि जरूर। संदेश मैंने आपको बताया था एक बंगाली मिठाई का नाम होता है। हैरानी आश्चर्य। अवसर मौका। दिल दुखाना यानी कि किसी को दुख पहुंचाना। गल्ला बक्सा जिसमें दुकानदार बिक्री पर मिलने वाले पैसे रखते उसे कहते हैं गल्ला। तो बच्चों, कभी भी हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमेशा जो है किसी का अगर हमारे साथ ऐसा कोई वाकया हुआ तो हमें उस इंसान को आके शुक्रिया अदा करके उसको उसके पैसे लौटाना चाहिए। कभी किसी का हक जो है हमें नहीं मारना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक हम रखेंगे। इंशाल्लाह इसकी क्वेश्चन आंसर हम आपको आगे समझेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।